बच्चों, एक बार फिर से हिंदी सागर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको संस्कृत पुस्तक संस्कृत मित्रम के पाठ 12 वयम क्रीडका को समझाने जा रही हूँ। पाठ को समझेंगे, सबसे पहले पाठ में दिए गए शब्दार्थ को समझेंगे और कुछ व्याकरण के भाग को समझने के बाद पाठ को समझेंगे ताकि पाठ को समझने में आसानी हो। पाठ में दिए गए शब्दार्थ वयम अर्थ हम सब, क्रीडका खिलाड़ी, यूयम तुम सब, भवन्तः आप सब, स्म हैं। ये है ना अनुस्वार के साथ बहुवचन। ये बहुवचन का परिचय देता है। अगर है में अनुस्वार नहीं लगाएंगे तो वो एक वचन है, पर यहाँ पर है जो है अनुस्वार के साथ है, इसलिए यह बहुवचन को दर्शाता है। स्थ ये भी बहुवचन का है, इसमें अनुस्वार लगा है इसलिए इसका उच्चारण होगा हैं। रक्षका सैनिक, चिकित्सका चिकित्सक, कृषका खेती करने वाला, आप इसके बदले किसान भी कह सकते हैं। कुंभकारा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, इतने लंबे वाक्य को ना कह के कुम्हार ये भी आप कह सकते हैं। मालाकारा फूलों की माला बनाने वाले, ये भी लंबा अर्थ हो रहा है, आप इसके स्थान पे मालाकार इसके अर्थ में समझ सकते हैं। जो फूलों की माला बनाते हैं उसे हिंदी में मालाकार कहते हैं और संस्कृत में मालाकारा बहुवचन है क्योंकि आ की मात्रा के साथ विसर्ग है। तो ये शब्दार्थ को आपने समझा। अब अगले पेज पर आइए। सबसे पहले ना इसमें आप समझेंगे कि किस प्रकार युष्मद् शब्द के स्थान पर भवत शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है और भवत का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों अलग अलग रूप में किस प्रकार है, ये आप समझेंगे। आपने अभी शब्दार्थ में भी समझा कि भवन्तः जिसका अर्थ था आप सब, ये बहुवचन है, लेकिन इस भवन्तः बहुवचन शब्द है, इसका द्विवचन भी अभी आप समझेंगे और एक वचन भी। भवन्तः पुल्लिंग शब्द है, तो भवत का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तीन वचन में अलग अलग शब्द है। पुल्लिंग में भवान एक वचन, भवन्तौ द्विवचन और भवन्तः बहुवचन। भवान का अर्थ आप, भवन्तौ अर्थ है आप दो, भवन्तः अर्थ है आप सब। तो इसका प्रयोग ना पुल्लिंग के लिए करते हैं। स्त्रीलिंग में भवान के स्थान पे भवती एक वचन, भवती का अर्थ है आप, भवन्त्यो द्विवचन अर्थ है आप दो और भवन्त्यः अर्थ है आप सब बहुवचन। तो भवती, भवन्त्यो, भवत्यः ये स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे, भवान, भवन्तौ, भवन्तः पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। इसे और अच्छे से समझने के लिए अभी आप इस टेबल को समझें। देखिए इस टेबल में ना भवत, युष्मद्, अश्मद् तीनों को हम लोग समझेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के द्वारा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसी तृतीय व्यक्ति की बात जब हम लोग दो व्यक्ति मिलकर करते हैं, तो सबसे पहले ना आप उत्तम पुरुष को समझिए। उत्तम पुरुष इंसान कैसा भी हो ना, अपने आप को हमेशा सबसे सर्वश्रेष्ठ समझता है, उत्तम समझता है कि उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। ये उदाहरण मैं बता रही हूँ। तो इसके हिसाब से ना उत्तम पुरुष में इंसान हमेशा अपने लिए बात करता है। अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं या हम, आवाम द्विवचन हम दो और वयम बहुवचन हम सब। तो उत्तम पुरुष अपने लिए बात की जाती है। उत्तम पुरुष में अहम हम या मैं, आवाम द्विवचन हम दोनों और बहुवचन वयम जिसका अर्थ है हम सब। ये उत्तम पुरुष में तीन वचन में आपने समझा। मध्यम पुरुष को समझिए, एक वचन त्वम,
सुनने वाला, जिससे आप बात कर रहे हैं, तुम, तो वो हो गया मध्यम पुरुष। जो आपकी बात को सुन रहा है वो हुआ मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष एक वचन त्वम, अर्थ है तुम। मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम, अर्थ है तुम दोनों। और मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम, जिसका अर्थ है तुम सब। प्रथम पुरुष जब हम लोग किसी तीसरे की बात करते हैं, जैसे वे, वह, वे सब, वे दो, तो ये आपको मैंने पिछले पाठ में समझाया था। सह, तौ, सह पुल्लिंग शब्द आपने समझा था और सा स्त्रीलिंग, है ना। तो इसी तरह से इसमें ना आप उसके स्थान पे भवान शब्द को समझेंगे, जिसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग प्रयोग है। भवान, भवन्तौ और भवन्तः। प्रथम पुरुष में आप दो और आप सब, ये पुल्लिंग है। अगर इसके स्थान पे रहता भवती, भवन्त्यो, भवत्यः, तो ये प्रथम पुरुष जिसमें स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता। जब भी हम लोग प्रथम पुरुष में किसी भी धातु का प्रयोग करते हैं तो एक वचन में उस धातु के साथ ती जोड़ते हैं, द्विवचन में धातु के साथ तह जोड़ते हैं और बहुवचन में धातु के साथ अंति जोड़ते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ना, पठति, पठता, पठन्ति। भवान पठति, आप पढ़ते हैं। भवन्तौ पठतः, आप दो पढ़ते हैं। भवन्तः पठन्ति, आप सब पढ़ते हैं। तो इसे याद करना बहुत आवश्यक है। प्रथम पुरुष में जब भी धातु का प्रयोग होगा, एक वचन में धातु के साथ ती जोड़ा जाएगा, द्विवचन तह जोड़ेंगे, बहुवचन में अंति जोड़ेंगे। मध्यम पुरुष में जब भी धातु का प्रयोग करेंगे एक वचन में सी जोड़ेंगे, पठ सी। द्विवचन में थह जोड़ेंगे, पठ थ। और बहुवचन में बिना विसर्ग का थ जोड़ेंगे, पठथ। पढ़ेंगे कैसे? त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। युवाम पठथ, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। तो याद रखेंगे कि मध्यम पुरुष एक वचन में धातु के साथ सी जुड़ेगा, द्विवचन में थ जुड़ेगा और बहुवचन में बिना विसर्ग का थ जुड़ेगा। अब आती हूँ उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में धातु के साथ एक वचन जहाँ प्रयोग करेंगे वहाँ आमी जुड़ेगा, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह। आमी, आवह, आम। पठामी, पठावह, पठामह। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ या हम पढ़ते हैं। आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। बेटा ये बहुत ज़रूरी है याद करना कि किस पुरुष में धातु के साथ किस वचन में क्या जोड़ रहे हैं। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक अनुवाद करने में ना बहुत कठिनाई होगी, और इसे अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो कभी भी अनुवाद करने में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस टेबल को ना अच्छे से याद कर लेंगे। अब मैं पाठ को समझाने जा रही हूँ। देखिए पाठ का शीर्षक क्या है। अब तो मुझे लगता है कि पाठ के शीर्षक को देख के आप खुद ही इसका अर्थ समझ जाएंगे, क्योंकि शब्दार्थ का पहला शब्द आपको मैंने समझाया था, वयम का अर्थ हम सब और क्रीडक का अर्थ खिलाड़ी। शीर्षक भी है वयम क्रीडक, हम सब खिलाड़ी। कितना आसान है, अगर शब्दार्थ को पहले समझ लिया जाए तो पाठ तो बहुत ही आसानी से समझा जाएगा। आइए पहले वाक्य को पढ़ें। वयम क्रीडका स्मः, ध्यान देंगे, वयम क्रीडका स्मः। वयम का अर्थ हम सब, क्रीडका खिलाड़ी, और स्म का अर्थ मैंने शब्दार्थ में समझाया था, हैं, अनुस्वार के साथ है, जो बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। एक बात का और ध्यान रखेंगे, जहाँ वयम से वाक्य शुरू कर रहे हैं ना, वहाँ है के लिए स्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वयम क्रीडका स्मः, वयम का अर्थ हम सब, क्रीडका का अर्थ खिलाड़ी, स्म का अर्थ हैं। पूरा अर्थ हम सब खिलाड़ी हैं। वयम क्रीडांगनम गच्छामः, वयम का अर्थ हम सब, क्रीडांगनम, क्रीडांगनम कहते हैं खेल के मैदान को, ठीक है, प्लेग्राउंड। गच्छामः, जाते हैं, हम सब खेल के मैदान जाते हैं।
भवन्तः दर्शकाः सन्ति। भवन्तः का अर्थ आप सब, दर्शका जिसका अर्थ है दर्शक गण, हिंदी में बहुवचन में दर्शक को कहेंगे दर्शक गण। संति का अर्थ है, आप सब दर्शक गण हैं। यूयं क्रीडां पश्यथ। यूयं का अर्थ तुम सब, क्रीडां मतलब खेल, पश्यथ का अर्थ है देखते हो, तुम सब खेल देखते हो। अब ध्यान देंगे अगले वाक्य पर। अगले चित्र को देखिए। यहाँ कुछ व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं जो गीत गा रहे हैं और कुछ व्यक्ति हैं जो वादक यंत्र को बजा रहे हैं। वादक यंत्र का अर्थ वैसे यंत्र जिसको बजाने से मधुर आवाज़ निकलती है और जो उसे बजाते हैं उन्हें वादक कहते हैं। ठीक है, तो यूयम वादका स्था। अभी मैंने आप लोगों को पिछले वाक्य में पढ़ाया था कि वयम क्रीडका स्म। ध्यान देंगे, जहाँ वयम है वहाँ है के लिए स्म का प्रयोग किया गया। जहाँ यूयम से वाक्य है वहाँ है के लिए स्थ का प्रयोग किया जाएगा। यूयम के साथ अगर है का प्रयोग करते हैं हिंदी में तो वहाँ आप स्थ लगाएंगे। यूयम के साथ स्थ का प्रयोग, वयम के साथ स्म का प्रयोग। स्थ और स्म दोनों का अर्थ हिंदी में समान होता है, हैं। ठीक है, तो यूयम वादका स्थ। यूयम का अर्थ तुम सब, वादका को हिंदी में वादक ही कहेंगे, स्थ का अर्थ है हैं। तुम सब वादक हो। भवन्तः वाद्ययंत्रम वादयन्ति। भवन्तः का अर्थ आप सब, वाद्य यंत्र हिंदी में भी वाद्य यंत्र ही कहेंगे। वादयन्ति का अर्थ होगा बजाते हैं। आप सब वाद्य यंत्र बजाते हैं। वयम गायकाः स्मः। वयम का अर्थ हम सब, गायका हिंदी में भी गायक कहेंगे, स्म का अर्थ हैं। हम सब गायक हैं। वयम तु गीतम गायामः। वयम का अर्थ हम सब, तू का अर्थ तो, गीतम को हिंदी में गीत कहेंगे, गायामः गाते हैं। हम सब तो गीत गाते हैं। अगले चित्र को देखिए। 4 सैनिक नजर आ रहे हैं। रक्षका का अर्थ होता है सैनिक। वयम रक्षकाः स्मः। वयम का अर्थ हम सब, रक्षका का अर्थ सैनिक, स्मः का अर्थ हैं। हम सब सैनिक हैं। वयम देशभक्ताः स्मः। हम सब देशभक्त हैं। यूयम के स्थ। यूयम का अर्थ तुम सब, के प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पिछले पाठ में पढ़ा था आपने। तो तुम सब कौन हो? वयम चिकित्सकाः स्मः। वयम का अर्थ हम सब, चिकित्सका हिंदी में चिकित्सक कहते हैं या डॉक्टर भी कह सकते हैं। स्म का अर्थ हैं, हम सब चिकित्सक हैं। वयम स्वास्थ्य रक्षकाः स्मः। वयम का अर्थ हम सब स्वास्थ्य रक्षका, स्वास्थ्य की जो रक्षा करते हैं, स्वास्थ्य रक्षक कह सकते हैं हिंदी में। तो हम सब स्वास्थ्य रक्षक हैं। वयम उपचारम कुर्मः। वयम का अर्थ हम सब, उपचारम उपचार भी कह सकते हैं हिंदी में या इलाज कह सकते हैं। हम सब उपचार करते हैं या हम सब इलाज करते हैं। यूयम किम इच्छत। यूयम मतलब तुम सब की क्या इच्छा है। अभी यहाँ थोड़ा सा अब अच्छे से समझेंगे। यूयम छात्रास्थ। बेटा जब भी आप देखेंगे ना छात्रा, बहुवचन में पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, दोनों स्थान पर पुल्लिंग के लिए बहुवचन में भी छात्रा का प्रयोग करते हैं और स्त्रीलिंग में भी बहुवचन में छात्रा का प्रयोग होता है। तो कैसे समझेंगे कि यहाँ जो छात्रा शब्द का प्रयोग किया गया है ये पुल्लिंग के लिए किया गया है, स्त्रीलिंग के लिए। आप ध्यान दीजिए, इसको समझना आवश्यक है। यूयम छात्रास्थ, क्योंकि हिंदी में ना पुल्लिंग शब्द रहेगा तो उसका अर्थ छात्र होगा और स्त्रीलिंग शब्द होगा छात्रा तो उसका अर्थ छात्रा ही होगा। यहाँ आप देखिए भवन्तः शब्द को, भवन्तः शब्द का अर्थ है आप सब
और ये आप शब्द जो है ना, ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। तो भवन्तः जब आप, जिसका अर्थ है आप सब, और पुल्लिंग में प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर छात्रा पुल्लिंग शब्द है। तो यूयम छात्रास्थ अर्थ क्या होगा? तुम सब छात्र हो। भवन्तः शांति प्रिया सन्ति, आप सब शांति प्रिय हैं। वयम सर्वे पठामः, हम सब पढ़ते हैं। वयम कृषकाः स्मः, वयम का अर्थ हम सब कृषक, खेती करने वाला या किसान, तो यहाँ कहेंगे हम सब किसान हैं। यूयम कुंभकारा स्थ, यूयम का अर्थ तुम सब, कुंभकारा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले या कह सकते हैं कुम्हार, तो कहेंगे तुम सब कुम्हार हो। भवन्तः मालाकारा सन्ति, भवन्तः का अर्थ पुल्लिंग में आप सब मालाकार हैं। तो इस तरह से आपने पाठ के अर्थ को समझ लिया। अब तो पाठ आसान भी लग रहा होगा, क्योंकि शब्दार्थ को आपने समझा, व्याकरण के भाग को समझा और पाठ में दिए गए वाक्यों के अर्थ को भी आपने समझा। अब तो अभ्यास की बारी आती है, जो अब बहुत ही आसान लगने वाला है। पहला है अभ्यास में, देखिए दूसरे नंबर पर क्या है कि निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए। जब आप अर्थ को समझ जाएंगे, व्याकरण के भाग को समझ जाएंगे, तो अनुवाद को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। वयम क्रीडांगनम गच्छामः, अपने पाठ में भी इस वाक्य को पढ़ा था। वयम का अर्थ हम सब, क्रीडांगनम खेल के मैदान, गच्छामः जाते हैं। तो हिंदी में अर्थ क्या होगा इसका अनुवाद? हम सब खेल के मैदान जाते हैं। भवन्तः दर्शका सन्ति, भवन्तः का अर्थ आप सब, दर्शका का अर्थ दर्शकगण, सन्ति का अर्थ हैं अनुस्वार के साथ। आप सब दर्शकगण हैं। अगले वाक्य को समझें। यूयम वादका स्थ, यूयम का अर्थ तुम सब, वादका का अर्थ वादक, स्थ का अर्थ हो, तुम सब वादक हो। यूयम मालाकारा स्थ, यूयम का अर्थ तुम सब, मालाकारा मालाकार, स्थ का अर्थ हो, है ना, तो तुम सब मालाकार हो। वयम उपचारम कुर्मः, वयम का अर्थ हम सब, उपचारम का अर्थ उपचार, कुर्म का अर्थ है करते हैं, हम सब उपचार करते हैं। वयम कृषकाः स्मः, हम सब किसान हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। आगे देखिए, सही शब्द के साथ मिलान करना है। वादका वादनम कुर्वन्ति, रक्षका देश रक्षणं कुर्वन्ति, कृषका कृषिकार्यं कुर्वन्ति, चिकित्सका स्वास्थ्यरक्षणं कुर्वन्ति, गायका गानं कुर्वन्ति। तो सही शब्द के साथ मिलान करना है। इसके बाद क्रियापदानि चित्वा लिखत, क्रियापदों को चुनकर लिखिए। व्याकरण के भाग से ये प्रश्न दिया गया है। व्याकरण के भाग को मैंने समझाया था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन में धातु के साथ ती जोड़ेंगे, द्विवचन तह जोड़ेंगे, बहुवचन अंति जोड़ेंगे। मध्यम पुरुष एक वचन धातु के साथ सी जोड़ेंगे, द्विवचन थ विसर्ग के साथ जोड़ेंगे धातु के साथ, और बहुवचन में थ जोड़ेंगे धातु के साथ बिना विसर्ग का। उत्तम पुरुष आमी जोड़ेंगे धातु के साथ एक वचन में, आवा जोड़ेंगे द्विवचन में, और बहुवचन में आमह जोड़ेंगे। बस इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे तो कहीं भी किसी भी तरह का धातु का कोई भी प्रश्न हो आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ समझिए, पहला शब्द लिखा हुआ है अहम। अब आप देखिए कि अहम किस वचन में आ रहा है? एक वचन। किस पुरुष में है? उत्तम पुरुष। धातु के साथ जोड़ा क्या जाएगा? आमी। इस बॉक्स में देखिए कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें आमी जोड़ा हुआ है।
गच्छ के साथ आमी है मतलब गच्छामि, तो गच्छामि अहम के साथ लिखेंगे अहम गच्छामि। अगला शब्द देखिए, ख नंबर पे त्वम लिखा हुआ है। मध्यम पुरुष त्वम एक वचन शब्द है, जहाँ धातु के साथ, जिसके साथ धातु जब भी लिखेंगे तो धातु के साथ जोड़ेंगे सी। यहाँ पर क्या है, सी लिखसी, तो त्वम लिखसी। यूयम, यूयम बहुवचन शब्द है मध्यम पुरुष का, जहाँ पर धातु के साथ बिना विसर्ग का थ जोड़ा जाता है। तो बिना विसर्ग का थ क्या है, नृत्य थ, यूयम नृत्य थ। अगला शब्द है वयम, वयम बहुवचन शब्द है उत्तम पुरुष का, जहाँ धातु का प्रयोग किया जाता है आमह जोड़कर। यहाँ पर आमह जोड़कर क्या शब्द है, खेलामह, वयम खेलामह। अगला शब्द है भवन्तः, प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष बहुवचन में जब धातु का प्रयोग किया जाता है तो उसमें आधा न त छोटी की मात्रा अंति जोड़ते हैं। यहाँ उससे क्या शब्द है, पठन्ति, भवन्तः पठन्ति। तो धातु में कैसे किस वचन में जोड़ना है ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे भी किसी भी अभ्यास को जो धातु से जुड़ा हुआ है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, धातु को समझने के लिए ना एक वीडियो भी इस चैनल पे डाला हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। आप चाहें तो धातु को और अच्छे से उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। बच्चों, अब पेज नंबर 78 के अभ्यास को समझेंगे। यहाँ प्रश्न है, चित्रों को देखकर वयम और यूयम को जोड़कर वाक्य बनाइए। आप यहाँ देख रहे हैं कि लेखका, पत्रवाहका इस तरह से संज्ञा शब्द हैं। आपको इन संज्ञा शब्द और यूयम वयम से वाक्य बनाना है। कैसे? पहला है लेखका, यूयम लेखका स्थ, यूयम के साथ स्थ लगाएंगे। वयम लेखका स्म, वयम से जब वाक्य बनाएंगे तो अंत में स्म का प्रयोग करेंगे। ख पत्रवाहका, वाक्य क्या होगा, यूयम पत्रवाहका स्थ, वयम पत्रवाहका स्म। अगला है चालका, फिर से यूयम के साथ वाक्य बनाएंगे। यूयम चालका स्थ, वयम चालका स्म। तो बच्चों, अब समझ में आ ही रहा होगा कि जब यूयम के प्रयोग से आप वाक्य बनाएंगे तो स्थ का प्रयोग करेंगे, वयम से वाक्य बनाएंगे तो स्म का प्रयोग करेंगे। स्थ और स्म दोनों का अर्थ है। कर्म करा से वाक्य बनाएंगे। यूयम कर्म करा स्थ, वयम कर्म करा स्म। अभिनेतार, यूयम अभिनेतार स्थ, वयम अभिनेतार स्म। शिक्षका, यूयम शिक्षका स्थ, वयम शिक्षका स्म। सार्थवाह, यूयम सार्थवाह स्थ, वयम सार्थवाह स्म। अभियन्तार, यूयम अभियन्तार स्थ, वयम अभियन्तार स्म। वृद्धा, यूयम वृद्धा स्थ, वयम वृद्धा स्म। तो अब आपको ये तो बड़ा आसान लग रहा होगा। यूयम से वाक्य बनाएंगे, स्थ का प्रयोग करेंगे, और वयम से वाक्य बनाएंगे तो स्म का प्रयोग करेंगे। स्थ और स्म दोनों का अर्थ है।